हेलो एवरीवन। आ जाओ, क्लास का टाइम हो गया है। जब आप आ जाओ मुझे कमेंट सेक्शन में हाय हेलो बता देना या कमेंट कर देना। अगर आपके पास गुड वाइब्स का नेचुरल मेरी ऑडियो क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। और जल्दी जल्दी आ जाओ, क्लास का टाइम हो चुका है। ओके, सो कम फास्ट। आफ्टर दैट वी स्टार्ट आवर क्लास। हेलो लालती जी, हाउ आर यू? जल्दी जल्दी आ जाओ सब। हमने क्रिया टॉपिक स्टार्ट किया था, आज वही करेंगे और आज अब आपका क्रिया टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। वो जल्दी ख़त्म हो जाए, आप सब आ जाओ। We will start our class at 10:05 as always. Come fast. Regarding some technical issue, we were not able to conduct our class yesterday, so sorry for that. जल्दी जल्दी आ जाओ सब, फिर उसके बाद ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड वेन एवर यू कम जस्ट कॉमेंट एट द कमेंट सेक्शन। हेलो विहाना जी, कैसे हो? आपने भी बहुत दिनों बाद आए हो, नहीं आते रहते आप तो क्लास। We will start our class at 10:05. Just come and comment on the comment section. मैम आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। मैम कल क्लास हुई थी? कल क्लास नहीं हुई थी बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू था। Okay, let's start. Okay, wait, I am waiting for 1 minute for students. After that, I will start my class.
ओके, स्टार्ट करते हैं। मैंने लालती जी इतनी देर से कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है, अब बोलना स्टार्ट करा है मैंने। कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है, आकर्मक और सकर्मक, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। कर्म या रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती हैं, आकर्मक और सकर्मक। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था आकर्मक और सकर्मक। किस किस को याद है आकर्मक और सकर्मक? किस किस को याद है अकर्मक और सकर्मक? मैंने आपको पढ़ाया था बीच में, वो क्रिया के कर्म या रचना की दृष्टि से उनके प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए किस किस को याद है अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है। मैंने एक बार इसकी क्लास ली थी इंडिविजुअली। जल्दी जल्दी बताओ। लाइक करो, ओके, अगेन मैं रिवाइज करा देती हूँ। सकर्मक क्रियाएं वो होती है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे आप आंसरेबल हो। जैसे राम क्या करता है, राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती हैं या कर्म होने की संभावना होती हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आम खाता है, इसमें खाना क्रिया के साथ आम कर्म है। मोहन पढ़ता है, यहाँ मोहन क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनते हैं। मेन जो मैंने बताया था, वो है मेन कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन बनता हो, किसको क्या कैसे वाक्य के आगे लगता हो, ठीक है। सकर्मक क्रिया उनको कहते हैं जहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसको, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, जिसका आंसर हो, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। आफ्टर 1 मिनट आई विल चेंज द स्लाइड। क्वेश्चन से रिलेटेड ही वो सकर्मक है। हेलो मैम, हेलो पूजा जी, लाइक कर दिया, थैंक यू विहाना जी, ठीक है। सकर्मक क्या होता है? जहाँ आपसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है। ये लिख लो, आफ्टर 1 मिनट मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी। इम्पॉर्टेंट है, क्रिया के भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक, सो इनको भूलना मत। क्रिया के क्या होते हैं? भेद होते हैं अकर्मक और सकर्मक। लिख लो, जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद ही मैं स्लाइड चेंज करूंगी। जो बातें साधारण से हो वो अकर्मक है। हाँ, जब ये हो जाए, जब लिख लो तो मुझे बता देना, उसके बाद ही मैं स्लाइड चेंज करूंगी। जिस क्रिया पर कर्म का फल पड़ता है उसे सकर्मक कहते हैं। ओके, मे भी आप सबको समझ आ गया। अकर्मक क्रिया है वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म ना हो तथा कर्म का फल कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक कहा जाता है। जैसे राम हंसता है, इस वाक्य में कर्म का अभाव तथा क्रिया का फल राम कर्ता पर पड़ रहा है। मेन है
आपसे नॉर्मल वाक्य बोला जाए कि मैं ये करती हूँ, राम ये करता है, सीता ये खाती है, बस नॉर्मल वाक्य जिसमें से क्वेश्चन ना बने नहीं बनता हो, जिस वाक्य के आगे किस किस को नहीं लगता हो, वो है आपके अकर्मक। ठीक है, इनको लिख लो, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्रिया के भेद है, अकर्मक और सकर्मक। ये लिख लो, सच में इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्रिया के भेद हैं, मैंने बोला था कि ये आगे आएंगे सिलेबस में, तो देखो आगे क्रिया के भेद हैं ये किसके आधार पर, कर्म या रचना की दृष्टि के आधार पर। जब ये हो जाए मुझे कमेंट करके बता देना कि हो गया, जिस क्रिया में कर्म ना हो। आगे चलते हैं। नोट, क्रिया को पहचानने का नियम। क्रिया की पहचान के लिए क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो समझ जाना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और उत्तर ना मिले तो समझ जाना चाहिए कि वह अकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने बताया था, वाक्य के आगे किस, क्या, किसको, किस लिए लगे तो सकर्मक क्रिया है। अगर उत्तर ना मिले तो समझ जाना वह अकर्मक क्रिया है। ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, इसको उतार लो। हो गया मैम। जब भी हो जाए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हो गया। मैम हो गया। राम सेब खाता है, इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है उत्तर मिलता है तो मिलता है खाना सकर्मक क्रिया है। सीता सोई है, इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि सीता क्या सोई है उत्तर कुछ नहीं मिलता। सीता किसकी सोई है, इसका भी उत्तर कोई नहीं मिलता, अतः सोना क्रिया अकर्मक है। डिफरेंस पता चल गया दोनों में, क्या है अकर्मक का डिफरेंस, क्या है सकर्मक का डिफरेंस। इसे लिख लेना एग्जाम्पल, जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। समास पढ़ा दिए हैं मैम, समास नहीं पढ़ाए, अभी आएंगे, हमारे सिलेबस में है, मैं आपको सिलेबस दिखा दूंगी। आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला द्विकर्मक क्रिया और दूसरा संयुक्त क्रिया। पहले जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया है, लेकिन क्रिया में उनके भेद दो हैं, सकर्मक के, द्विकर्मक और संयुक्त क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है, वैसी ही सकर्मक क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक कहा जाता है। दो क्रियाओं कर्म साथ हो तो उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। जैसे उसके नाम से पता चल रहा है द्विकर्मक, जैसे राम ने शाम को कलम दिया, यहाँ दिया सकर्मक के दो कर्म शाम और कलम है, इस प्रकार दिया द्विकर्मक क्रिया है, तथा यहाँ कलम मुख्य कर्म है जबकि शाम गौण कर्म है। मतलब जहाँ दो क्रिया, दो जिसके साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है मैम, मेरा MA में 321 नंबर आया है, हिंदी में नंबर ठीक है कि बैक
पेपर दे। मैम क्या कह रहे हो लालती जी? ओके मैम। भी मैम नंबर ठीक है। ठीक है, ये द्विकर्मक से लिख लो, उसके बाद मैं स्लाइड चेंज करूँगी। जब हो जाए मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। जब हो जाए मुझे बता देना। आगे चलते हैं। संयुक्त क्रिया वह क्रिया जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है तथा पहली क्रिया मुख्य होती है और दूसरी क्रिया उसके पहली के साथ पहली के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। जैसे मोहन बाजार पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया संयुक्त क्रिया है। मतलब जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के मेल से बनती है वो आपकी संयुक्त क्रिया है। पहली क्रिया क्या होती है? मुख्य होती है। दूसरी क्रिया उसकी पहली क्रिया के साथ विशेषता के आधार पर जुड़ी होती है। जैसे मोहन बाजार पहुंच गया। ठीक है, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। तो हो गया, मैं आगे चलूँ? ये उतार लिया ना सबने, या पे क्लिक कर ली ना, उसके बाद ही मैं आगे चलूँगी। मुझे बता दो एक बार कमेंट सेक्शन में। हाँ ओके, तो आगे चलते हैं। क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। सहायक क्रिया वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। सहायक क्रिया क्या होती है? जो साथ देती है, वाक्य को पूर्ण करने में साथ देती है, वह सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है तथा हूँ सहायक क्रिया है। ठीक है, यहाँ जाना क्या है? मुख्य क्रिया, और हूँ क्या है? सहायक क्रिया। हूँ ना हो तो वाक्य पूरा नहीं होगा। सो सहायक क्रिया वाक्य का पूर्ण करने में मदद करती है, वो सहायक क्रिया है, इसे लिख लो।
हो गया। सेकंड है पूर्वकालिक क्रिया, वह क्रिया जिसके द्वारा कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है। जब पहली क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है, जब एक क्रिया खत्म हो जाती है तो वो दूसरी क्रिया को स्टार्ट करता है, तो पहली क्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे शाम भोजन करके सो गया, यहाँ भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया सो जाना संपन्न की है। ठीक है, पहली क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो वो पहली वाली क्रिया क्या है आपकी? पूर्वकालिक क्रिया शाम भोजन करके सो गया, भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है, जिसके बाद करने के बाद दूसरी क्रिया सो जाना है, वो उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नामबोधक क्रिया, वह क्रिया जो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जुड़ने से बनती है, वह नामबोधक क्रिया है। संज्ञा और विशेषण के साथ मिलके जो बनती है वो नामबोधक क्रिया है। ठीक है, ये लिख लो, उसके बाद मैं आगे समझाऊंगी, इम्पॉर्टेंट है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ के साथ। पूजा जी आप अपना कमेंट डिलीट कर दे, जल्दी जल्दी पढ़ाइए मैम क्वेश्चन कराइए। पूजा जी आई कांट डू दिस बिकॉज मैं 1 घंटे की मेरी क्लास होती है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, जो कि मेरा काम नहीं है। सो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देख के चलती हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाने का काम में भी शैतान को होता है, जल्दी जल्दी काम करना। ठीक है, सो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, लिख लो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स होते हैं ना तो आप कर लोगे, अगर नहीं होंगे तो कल को पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं पढ़ पाओगे। सो ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगी अगर आप चाहोगे तो। सो ये हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगी, बट लिख लो, इम्पॉर्टेंट है। ओके, ओके मैम, ओके, डोंट माइंड प्लीज़, थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो ठीक चलेगा। ओके, ये लिख लो, जब हो जाए बता देना। जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद ही मैं आगे चलूँगी। हो गया, ओके। देखो, संज्ञा प्लस क्रिया होती है नामबोधक। जैसे लाठी संज्ञा है, क्रिया आपका मारना, तो लाठी मारता। ठीक है, पानी आपका क्रिया है और संज्ञा है, खिलौना खोलना आपका क्रिया है, पानी खोलना। विशेषण और क्रिया नामबोधक। दुखी आपका विशेषण है, होना आपका क्रिया है, दुखी होना। ठीक है, इसके बाद है क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा को भांति काम आता है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, मतलब कोई क्रिया संज्ञा के तरह ही काम आए उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अनेकार्थक क्रियाएं, वैसी क्रियाएं जिनका प्रयोग उनके अर्थों में किया जाता है, वे अनेकार्थ क्रिया कहलाती हैं। जैसे खाना क्रिया के अनेक अर्थ होते हैं। वह भात खाता है, वह मार खाता है, राम दूसरों की कमाई खाता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई?
वैसी क्रियाएं जिनके प्रयोग में अनेक अर्थ आते हैं। लगना, काम में लगना, मन लगना, कड़वा लगना, ठंड लगना, मिलना, किसी से मिलना, कुछ मिलना, सजा मिलना, दिल मिलना, चेहरा मिलना आदि। यह आपकी क्रिया टॉपिक खत्म हो गया। अब आप इसे उतार लो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं स्लाइड चेंज करती रहूँगी। आपके क्रिया टॉपिक में यही सब चीज़ें थी। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। कहीं कुछ रह गया हो तो वो भी बता देना, ठीक है। जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपका टॉपिक ये ख़त्म हो चुका है क्रिया। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। मेन क्या है, क्रिया एक वर्ब की तरह हमारे काम करती है, और फिर उस वर्ब के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनके पार्ट्स के भी पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब ये हो जाए मुझे बता देना। आई विल चेंज द स्लाइड। मैम इतने कम स्टूडेंट, मतलब कम स्टूडेंट मतलब पूजा? मैं 1-2 मिनट बाद खुद चेंज कर दूंगी स्लाइड, सो आप कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जब हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके बाद ही मैं चेंज करूँगी। और लालती जी क्या कह रहे हो आप? पूजा जी अभी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट की है, मतलब कोई बात नहीं, इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है बोलने दो, छोड़ो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये लिख लो, और ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद मैं क्लास ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि क्रिया टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना प्लीज़। आई एम
टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट, पूछ लेना पर गलत मत उतारना, इनकम्प्लीट मत रखना, ठीक है। whenever you complete just call just comment me. वॉइस नहीं आ रही, क्या हुआ लालती जी? मैम आवाज़ नहीं आ रही, बहुत स्लो है। पूजा जी मैं अभी जल्दी से पढ़ना स्टार्ट की है। ओके सॉरी, मेरा माइक नीचे था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। सो जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है छोड़ो, आप दोनों पूजा और लालती जी छोड़ो, जो भी आप तुम्हारी बात चल रही है ये हो जाए तो मुझे बताना, उसके बाद कोई डाउट हो तो वो बताना, उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्रिया टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और किसी के कोई स्लाइड या पीपीटी रह गई हो तो मुझे बता दो, मैं उस पर कर दूंगी, लेकिन गलत या कुछ ऐसा मत उतारना जो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो। हो गया? ओके, सो आई एम एंडिंग द क्लास हेयर बिकॉज क्रिया टॉपिक ख़त्म हो चुका है। आई विल कम टुमारो बाय विद न्यू टॉपिक, एंड कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं अभी हूँ यहाँ पे, मैं बता दूंगी, लेकिन कुछ गलत और इनकम्प्लीट मत रखना। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। So maybe there is no doubt. So okay guys, good night, see you tomorrow. टॉपिक ख़त्म हो गया है, मुझे लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं है। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय। मैम आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही मुझे। अब मे बी क्या पता आपके फ़ोन की वॉल्यूम कम हुआ, ऐसा भी हो सकता है, और क्योंकि मैं बहुत चिल्ला के बोल रही हूँ, मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का कल। सो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और ध्यान से पढ़ना, गलत नहीं पढ़ना। कोई डाउट हो, आज नहीं हो रहा, कल याद आए तो कल पूछ लेना, लेकिन पूछना ज़रूर है, ठीक है। कोई टॉपिक हो जो इंडिविजुअली करना हो तो वो बता देना। Okay, so maybe there's no doubt. So good night guys, see you.